नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और खान ग्लोबल स्टडीज़ के जो पेपर थे, जो मैंने एक पेपर कराया है, 2 वीडियो में क्वेश्चन कराए थे। एक में 100 क्वेश्चन थे, एक में 50 क्वेश्चन थे। पूरा पेपर 150 क्वेश्चन का था वो। ऐसे ही इनके 4 पेपर हैं, 150 क्वेश्चन की, लगभग 600 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहेंगे उन पेपरों में, ठीक है ना। तो ये 6 नंबर का टेस्ट पेपर था इनका, है ना। वो 4th नंबर का था। बाकी जीएस के और पोर्शन भी तो है ना, तो हमने सिर्फ करंट अफेयर्स का उठाया है। तो आप देखिए क्वेश्चन, और आपको ठीक लगे भी होंगे उस समय भी, आप जब देखे होंगे पहला वाला पेपर। इसको भी मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। पहला क्वेश्चन देखिए, आरुद्रा रडार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 2 कथन दे रखे हैं। इसका निर्माण भेल द्वारा किया गया, हाँ जी बिल्कुल किया गया। क्या MPR मतलब मीडियम पावर रडार तकनीक का उपयोग पर्वतीय रडार के लिए नहीं किया जा सकता। देखो, नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादातर गलत हो जाते हैं। ऑप्शन जब भी कहीं नहीं नेगेटिव सेंस को दिखा रहा हो, वो लगभग क्वेश्चनों को गलत मान के चला करो आप। अगर आपको नहीं पता है और ऑप्शन क्लिक करना हो तो हाँ, ये ढूंढना होता है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करते हो तब भी, मॉक टेस्ट लगाते हो तब भी, तो केवल एक सही हो जाता है। बाकी एक्सप्लेनेशन आप देख लेना। हाल ही में 28 जनवरी 2024 को किसके 75 वर्ष पूरे हुए हैं। तो ये है आपके सुप्रीम कोर्ट के पूरे हुए हैं, ठीक है। जब आप पढ़ोगे तो कि अच्छा कैसे हो गए, तो 28 जनवरी 1950 को भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस वाला एकल मंच है कौन सा। सरकारी वीडियो के लिए, सरकारी वीडियो जो रहती हैं उनके लिए इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस वाला एकल मंच क्या है। नेविगेट भारत पोर्टल। क्या है? नेविगेट भारत पोर्टल। तो मैंने जहाँ ये इंपॉर्टेंट लिख रखा है, क्यों लिख रखा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 4 पोर्टल प्रारंभ किए। प्रेस सेवा, LCO के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर, CBC और नेविगेट भारत, ये वाला, ठीक है ना। इधर एक्सप्लेनेशन तो आप अच्छे से देखना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अच्छा दे रखा है, क्वेश्चन भी बेहतर बना रखे हैं। रिवीजन करने में क्या है, कितना टाइम लगेगा, घंटे भर में रिवीजन हो जाएगा आपका। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो 93 आउट ऑफ 180। क्या है? 93 आउट ऑफ 180। भारत कोष पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो सही कथन पूछ रहा है, यह वित्त मंत्रालय की पहल है। एक और चीज़, UPSC वाले क्वेश्चनों में भी आप ये चीज़ देख सकते हो, है ना। आप लगा के देखना, आपने लगाया भी होगा कि जब भी मंत्रालय पूछ लेता है ना किसी का, वो मंत्रालय लगभग गलत दे रखा होता है ऑप्शन में, अगर दे दे। बहुत ही रेयर केस है कि एक आध क्वेश्चन में कभी उसने मंत्रालय सही दिए हों, वरना वो मंत्रालय भी गलत देता है। जैसे भारत कोष पोर्टल, तो यहाँ यह वित्त मंत्रालय की पहल है, तो ये बात गलत है। ये वित्त मंत्रालय की पहल, अच्छा ये बात सही है, ये बात यहाँ सही है। चलो यहाँ सही होगी, आगे वाले क्वेश्चन में बताऊँगा। ज़्यादातर मंत्रालय गलत ही देता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ तो चलो सही हो गया कि भारत कोष पोर्टल वित्त मंत्रालय की पहल है, ये ठीक है। यह नागरिक मंत्रालय को विशिष्ट सेवा प्रदान करता है, तो ये गलत है। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं हम कि यह भारत सरकार के सभी नागरिक मंत्रालय विभाग को एकजुट करता है। इस प्रकार कहीं भी कभी भी ई कुशल, ई प्रभावी, उत्कृष्ट सरकार, ये आप जब डाटा देख रहे होगे तो मेंस का जब आप लिखते हो ई गवर्नेंस वाले क्वेश्चन पे, तो एक स्टेटमेंट आपकी तैयार हो चुकी है भारत कोष पोर्टल के रूप में, ठीक है। कैसे यहाँ की करंट अफेयर्स को हम मेंस में भी इस्तेमाल करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO में जन्मतिथि के प्रमाण के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से निम्नलिखित किस दस्तावेज को हटा दिया। तो EPFO ने अगर जन्मतिथि का प्रमाण पत्र देना होगा, उसके लिए जो स्वीकार्य दस्तावेज है उनमें से आधार कार्ड को हटा दिया। अब आधार कार्ड मान्य नहीं है तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ के लिए। और देखा होगा ज़्यादातर लोगों के आधार कार्ड में जो है एज बहुत अलग होती है, डॉक्यूमेंट्स में अलग रहती है, तो आधार कार्ड वाली डेट नहीं मानी जाएगी। ये कुछ द्वीप दे रखे हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाने हैं। तो ये द्वीप कौन से हैं? लक्षद्वीप के द्वीप हैं। ये लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है, उसका है। तो इसका ऑप्शन है आपका B 1432, चेतलाट, बित्रा, अगत्ती और कवरत्ती, ठीक है। ये ठीक, कुछ बंदरगाह दे रखे हैं और वो बंदरगाहों को आपको मिलाना है किस देश में, किस देश का कौन सा बंदरगाह है। देखो, ग्वादर बंदरगाह आपको वैसे भी फेवरेटली याद ही होगा पाकिस्तान में। ये मरमंसक बंदरगाह, जब इस संक आ जाता है ना, डोनास्क ऐसे सक आ जाता है, या तो यूक्रेन पे जाएगा या फिर रसिया पे जाता है। तो मरमंस्क बंदरगाह आपका रूस एक मिल जाएगा। जब ये आप दोनों मिला लोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर हमें देखना है तो वो तो देखेंगे। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह मिस्र का है, बुसान बंदरगाह आपका दक्षिण कोरिया का है, ठीक है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना, देखो जब मैंने कहा था ऊपर वाले क्वेश्चन में जहाँ मैं समझा रहा था वहाँ तो चलो मैं गलत हो गया कि वित्त मंत्रालय की पहल थी भारत कोष पोर्टल, वो था। एक आध सही दे देता, लगभग गलत देगा। देखो पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही पूछ रहा है, तो इसने जो मंत्रालय दिया है वो मंत्रालय गलत दिया है। मंत्रालय क्या दिया है, गलत दिया है कि यह श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा तो नहीं, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के द्वारा प्रारंभ की, इसी पहला गलत है। इसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को प्रारंभ से अंत तक सहायता प्रदान करना है, तो ये केवल 2 सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखोगे तो अमिताभ राव समिति देख रही है। समिति कभी कभी पूछ लेता, पुरानी समिति आपको याद होंगी बहुत सारी है ना, इंद्रजीत समिति, रंगराजन समिति, ये सब पूछता है। तो नई समिति ये है कि अमिताभ राव समिति किससे संबंधित है, तो जेलों की समस्याओं के मुद्दों की जांच करने के लिए। अब ये बिलान में भी दे सकता है, मिलवाने के लिए भी दे सकता है, और सिंगल एक क्वेश्चन बना करके भी ये दे सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड NJDG पर अपने मामलों के आंकड़े शामिल किए और इस संबंध में कुछ विचार दे रखे हैं। तो देख लेते हैं दोनों विचारों को क्या है। उच्च न्यायालय के साथ साथ जिला अदालतों के निर्णयों का एक डेटाबेस है। यह मामलों की पहचान, प्रबंध, लंबित मामलों को कम करने के लिए निगरानी उपकरण के रूप में कार्य करता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही है। ठीक है ना। बाकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी बड़ा दे रखा है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, ये एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका, क्योंकि धातु खनिज से पूछता है। तो वैनेडियम खंबात की खाड़ी में पाया गया। खंबात की खाड़ी, इस संबंध में 2 विचार दे रखे हैं। यह एक दुर्लभ तत्व है जो अपने शुद्ध रूप में बहुत कम पाया जाता है। इसका उपयोग बैटरी बनाने में महत्वपूर्ण कच्चे माल के रूप में किया जाता है। दोनों ही तत्व सही हैं, और दोनों ही आपके ऑप्शन ठीक हैं। बाकी आप यहाँ ये पढ़ सकते हो वैनेडियम के बारे में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलिप्सो मिशन से। किससे? कैलिप्सो मिशन। ये कह रहा है कि इस मिशन ने जलवायु, मौसम और वायु गुणवत्ता के बारे में दुनिया की समझ को आगे बढ़ाया है। हाँ जी, बिल्कुल बढ़ाया है। लेकिन ये पहल इसरो की नहीं है, ये नासा की है और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी की है। किसकी? नासा की और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी की। पहले तो याद रखना कैलिप्सो मिशन क्या है ना, तो वो याद रहना चाहिए, और किन का है ये भी पता रहना चाहिए। तो क्वेश्चन अच्छा है। भारतीय न्याय संहिता 2023, इससे तो क्वेश्चन आने ही वाला है। जो कानून चेंज हुए हैं ना इस बार, उनसे क्वेश्चन बनेगा ही। करंट अफेयर्स में ढंग से करना है उसे। भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो भारतीय दंड संहिता IPC 1860 का स्थान ले लिया, जो देश में आपराधिक कानूनों पर प्रमुख कानून है। पहला सही है। अपराध सिंडिकेट की ओर से किए गए साइबर अपराध को एक संगठित अपराध घोषित किया गया है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके ठीक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ राइनो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट ऑफ द राइनो 2023। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। तो यह विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका इसलिए गलत हो रहा है कि यह विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता। आप देख रहे हो ना, मंत्रालय भी गलत दे रहा है, कौन उसको जारी कर रहा है उसको भी गलत दे रहा है। हालांकि ये तो चलो मॉक टेस्ट है। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी ये एक आजमा के देखना और देखना इस चीज़ को, किस तरीके से आप ऑप्शन लगा सकते हो जब आपको बिल्कुल ना भी पता हो तब भी। समझ रहे हो ना। तो ये है आपका IRF, इंडियन राइनो इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के द्वारा, ना कि विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा। ठीक है। लगातार अवैध शिकार के कारण काले गैंडों की आबादी कम हो रही है। तो काले गैंडों की आबादी लगातार अवैध शिकार के कारण कम हो रही है, जबकि ये कह रहा है कि एक सींग वाले गैंडों की आबादी तो लगातार बढ़ रही है। तो ये दोनों ही ऑप्शन वहाँ गलत हो रहे हैं। ऑप्शन आपका ये सही जा रहा है। ठीक है। वाइड फील्ड सर्वे टेलीस्कोप, ये अच्छा क्वेश्चन है। वाइड फील्ड सर्वे टेलीस्कोप की चर्चा चल रही है। ठीक है, मान लिया। ये कौन से देश का टेलीस्कोप है? तो ये आपका चाइना का है। चाइना बहुत आगे जा रहा है आजकल, साइंस टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है। जनसंख्या तो वो पीछे हो गया, इंडिया जनसंख्या में आगे जा रहा है। चीन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी टाइम डोमेन सर्वेक्षण सुविधा वाइल्ड फील्ड सर्वे टेलीस्कोप विमोचित करने के लिए तैयार है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, याद रखना इसका। गुजरात घोषणा पत्र, खबर में आ जाओ। चलिए अब ये किससे संबंधित है? ये आपकी पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित है। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है आप देख लेना प्यार से, आराम से। हाल ही में भारत ने अपना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह, कौन सा? अल नजह आयोजित किया। ऑप्शन में एक एक अभ्यास आ ही रहा है, हर एक पेपर में 3 से 4 अभ्यास आ रहे हैं, वैसे ही याद हो जाना है ना। तो कौन से देश के साथ? ओमान। ठीक है।
दक्षिण भारत का पहला शुष्क भूमि वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा? चिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य खबरों में था। यह निम्नलिखित से किस राज्य से संबंधित है? तो चिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है आपका? कर्नाटक में। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये पढ़ लेना। सांभर हिरण चर्चा में था, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सांभर हिरण चर्चों में था। यह जानवर इंटरनेशनल IUCN की रेड लिस्ट के अंतर्गत लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध है। तो लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध नहीं है, ये वल्नरेबल के रूप में है, सुभेद्य के रूप में है। किसमें? सुभेद्य के रूप में। तो पहला ऑप्शन गलत। भारत में इनकी सबसे अधिक जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है, तो ये वाला ऑप्शन भी इसका गलत हो रहा है। एक्सप्लेनेशन यहाँ बटे अच्छे तरीके से दे रखा है, तो वो आप देख सकते हो, ठीक। हाल ही में पुलिकुली नृत्य, कौन सा नृत्य? पुलिकुली नृत्य, ठीक है ना। तो हाल ही में पुलिकुली नृत्य, जिसको टाइगर डांस के नाम से भी जाना जाता है, एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। जो लोक कला किस राज्य से संबंधित है? ये पुलिकुली ये केरल से। किससे? केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदि पेरुक्कू उत्सव हाल ही में तमिलनाडु में मनाया गया। यह त्यौहार किस लिए मनाया जाता है? कोई ना कोई त्यौहार किसी न किसी की वजह से तो मनाया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि तमिलनाडु में जो आदि पेरुक्कू उत्सव है वो किसके लिए? तो माँ प्रकृति और मानसून देवता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, ठीक है ना। मानसून के मौसम और पानी के जीवनदायी गुणों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है, ठीक। अगला है प्रोजेक्ट एम्बर, कौन सा? प्रोजेक्ट एम्बर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो नीति आयोग द्वारा यह पहल शुरू की गई थी, तो ये पहली बात गलत है। अब जितने भी आ रहे हैं देख लो। अब ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, ना कि नीति आयोग के द्वारा। इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों को क्लाउड का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और रोजगार के अवसरों से जोड़ना है, तो ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे जमानत बीमा बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी त्रिपक्षीय समझौता है। यह बॉन्ड ब्याज दर में अचानक वृद्धि कर सकते हैं। अचानक वृद्धि कर नहीं सकते, ये तो ब्याज दरें कम कर सकते हैं। वे उधारकर्ताओं के क्या करेंगे? ब्याज दरें कम, अचानक वृद्धि नहीं करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पहला सही है कि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी त्रिपक्षीय समझौता है। बाकी आप इसको ढंग से पढ़िए, यहाँ से जमानत 3 बॉन्ड पक्षों पर, ठीक है ना। ब्रिक्स का गठन 2000 के दशक के शुरुआत में हुआ था, तो कुछ देशों को ब्रिक्स में शामिल किया गया। अब इसमें से कौन से देशों को शामिल किया गया था? होने की बात तो चारों की थी, वैसे तो 5 देश इसमें नए शामिल हुए हैं आपके, पर अर्जेंटीना ने बाद में वापस ले लिया USA के प्रेशर में आकर के। वहाँ इलेक्शन हुए, नया चुन करके आया वहाँ का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, बट उन्होंने बैक ले लिया। उसके बाद ये तीनों आपको अभी ब्रिक्स में मिलेंगे, इथोपिया, सऊदी अरब और मिस्र, ठीक है ना। बाकी जो और नाम है, ये 5 नाम आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने का फैसला नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घर पोर्टल। तो घर पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? घर पोर्टल लगेगा तो ऐसा सुनने में कि यार घर पोर्टल है तो ये आवास और शहरी मंत्रालयों का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? कि आवास और शहरी मंत्रालयों का होना चाहिए, बट है किसका ये? यह है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, गो होम एंड रीयूनाइट नामक एक पोर्टल विकसित किया। तो ये आपका ऑप्शन पहला गलत है। यह पोर्टल घर की खरीद या निर्माण के लिए गृह ऋण के ब्याज पर सब्सिडी प्रदान करने के हितों पर बल देता है। तो ये बात भी इसने गलत दे रखी है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल रहा है कि ये अधिनियम 2015 और उसके नियमों के अंतर्गत प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चों को बहाली और प्रत्यावर्तन की डिजिटल निगरानी और ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया, ठीक है। ये है इसका। हाल ही में उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 2020-21 जारी किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, देख लेते हैं। रोजगार के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है, बिल्कुल। ये सांख्यिकी मतलब मॉस्पी है ना, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये यहाँ पर आपका सही दे रखा है, ठीक। ये आप देख सकते हो। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा इलेक्ट्रिसिटी 2024 नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अच्छी रिपोर्ट है, अगर पूछ लिया जाता है। संगठन तो वैसे भी पूछ ही लेता है एक अन्य क्वेश्चनों में। ILO, WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है, UNDP के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। अरे यार बड़ा म्यूजिक बजा रखा है, साउंड। मैं खिड़की लगा रखी है तो भी म्यूजिक आ रहा है।
किसी को जाकर के बोल दो ना बुरा, मुंह कुप्पा जैसा फैला जाएगा आदमी। किसी को कह दो कि भाई बंद कर लो। चलिए, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट की योजना कौन सा कथन सही है? तो यह योजना वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई, तो ये गलत हो गया, ये भी नहीं की गई। ये की गई है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका ZED के कार्यान्वयन के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद को राष्ट्रीय निगरानी और कार्यान्वयन इकाई के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका सही है। किलकारी कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कार्यक्रम? किलकारी कार्यक्रम। कौन सा कथन सही है? तो यह नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि नीति आयोग की प्रमुख पहल है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की है। किलकारी क्या है? बच्चे ही किलकारी मारते हैं, तो बच्चे किलकारी मारेंगे तो उनके हेल्थ से आ जाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट जो आप देखोगे, इसका उद्देश्य लक्षित लाभार्थियों को प्रजनन, मातृ बाल स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जानकारी प्रदान करना है, तो ये बात सत्य है आपकी, ठीक है। भारत में वरिष्ठ देखभाल सुधार शीर्षक वाली रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दो ऑप्शन दे रखे हैं। यह रिपोर्ट सामाजिक न्याय अधिकारिक मंत्रालय द्वारा दी गई है, तो भारत में वरिष्ठ देखभाल में सुधार में ये मंत्रालय ठीक नहीं दे रखा, क्योंकि मंत्रालय आपका कौन सा है? नीति आयोग है, ये कोई मंत्रालय नहीं है। नीति आयोग ने जो है भारत में वरिष्ठ देखभाल सुधार शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी करी। कुछ ज़्यादा ही साउंड हो रही है ना। तो रिपोर्ट में बताया गया 70% बुजुर्ग आबादी रोजमर्रा के भरण पोषण के लिए निर्भर है। देख लेना अच्छे से, ठीक है ना। हाल ही में होमोसेप एटम खबरों में था। होमोसेप एटम शब्दावली पूछता ही है, तो शब्दावली भी आ गई। अब ये शब्द किसको इंडिकेट कर रहा है? तो ये भारत का पहला सेप्टिक टैंक रोबोट है। होमोसेप एटम जो नाम है, ये भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है। COP28 क्या दे रखा है? COP28 के संदर्भ में पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो मिशन लाइफ को भारत के COP28 में मिशन लाइफ को तो आप COP26 में लेकर के आए थे, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन प्रारंभ किया। किसने किया था? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने किया था, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये भी गलत, ऊपर वाला भी गलत, दोनों ऑप्शन गलत, तो डी ऑप्शन। कुछ सम्मेलन दे रखे हैं, है ना, तो बताइए। मिनीमाता सम्मेलन, सतत कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम सम्मेलन। तो ये जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ठीक है ना, ये वित्त पोषण प्रदान करता है। किसको करता है ये पूछा था, तो ये दो ऊपर वाले तो आपको मिल गए, लेकिन ये पांचों को करता है। ये इधर ये वाला याद होना चाहिए आपको, है ना। कभी ऑप्शन चेंज कर दे। CBD, UNCBD, UNFCCC, UNCCD, 3 तो ये हो गए, बाकी 2 बचते हैं, तो स्टॉकहोम सम्मेलन और मिनीमाता सम्मेलन पारे पे, ठीक है। तो 5 के लिए है ये, ठीक है। आनी निम्नलिखित में से किस देश का त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म है? आनी जानी, तो दुबई में आना जाना है भाई। किसका? तुम्हारा? अरे हमारा तो पासपोर्ट भी नहीं है यार। तो संयुक्त अरब अमीरात। आनी जो है त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म है, कहाँ का? USA का। ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024, ये किसने प्रकाशित किया? तो ये किया आपने UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स से अलग हो गया? अभी ऊपर क्वेश्चन हम करके आ चुके हैं ब्रिक्स वाला। तो कौन सा अलग देश हुआ था? अर्जेंटीना हुआ था। कौन हुआ था? अर्जेंटीना। कुछ देश दे रखे हैं, अब इनका पूछा है कि दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग SASEC का सदस्य है, तो कौन सदस्य है? 1, 2, 4। पाकिस्तान उसका सदस्य नहीं है, ठीक है ना। दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग का, ठीक से देख लेना इसको, एक्सप्लेनेशन इसका। हम क्वेश्चन पर आगे बढ़ते। ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2024, ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स किसने प्रकाशित किया? तो लोबी संस्थान ने किया। किसने? लोबी संस्थान। बाकी आप ये इधर एक्सप्लेनेशन जरूर देखना इसका। पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय ECOWAS से अपनी सदस्यता तत्काल वापसी की घोषणा की। किसने करी थी? बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने करी थी। किसने? कांगो ने नहीं करी थी। ये 3 ऐसे देश थे जिन्होंने पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय से अपनी सदस्यता तत्काल वापसी की घोषणा करी। तो 1, 2,
4, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, हाल ही में महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य, अच्छा क्वेश्चन है ना। महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है आपका, तो ये आपका गोवा में है। कहाँ पर है, गोवा में, ठीक है। तो बाकी तो ये इधर दे रखा है, ठीक है। ये भारत में 55वां बाघ अभ्यारण्य होगा, तो 55वां है, इतना ये भी पता चल रहा है आपको कि 55 हो चुके हैं। गोवा को देश का एकमात्र ऐसा राज्य बनाता है जो राज्य के भीतर आने वाले पश्चिमी घाट के पूरे क्षेत्र की रक्षा करता है। वो पूरा आप पढ़ोगे एक्सप्लेनेशन ढंग से। यूरोपीय संघ ने निम्नलिखित में से किस कारण से मिशन एस्पाइड्स प्रारंभ किया, कौन सा मिशन एस्पाइड्स, मिशन एस्पाइड्स किसने किया था, यूरोपीय संघ ने, यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है। तो क्या ऑप्शन है इसका, लाल सागर के जहाज़ों को ईरानी समर्थित हौती या हैती हमलों से बचाने के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सुना ही होगा आपने इसके बारे में। यह एक केंद्रीकृत डिजिटल, भाई कहा था केंद्रीकृत तो नहीं है, विकेंद्रीकृत है, तो पहला ऑप्शन गलत है। ब्लॉकचेन आधारित लेन देन पर्यावरण पर एक बड़ा कार्बन बोझ पैदा करते हैं, हाँ जी, बड़ा कार्बन बोझ तो पैदा करते हैं, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। और बाकी डिटेल में आप नीचे पढ़ लो। आप कहोगे कि तुम क्या इसमें नया बता रहे हो भाई, ऑप्शन तो हमको साफ ही दिख रहे हैं। ठीक है, मेरा भी रिवीजन हो रहा है, मैं तो अपने रिवीजन के लिए कर रहा हूँ, और आपका रिवीजन मेरे से हो पा रहा है तो आप भी कर लो सही से, क्यों भाई। हाल ही में स्वस्थ गृह में निवेश करें रिपोर्ट समाचारों में देखी गई, और कौन से संगठन ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया। देखो 3-4 रिपोर्ट हम ऊपर बता चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो स्वस्थ गृह में निवेश रिपोर्ट ये कौन, तो ये है आपका UNEP, किसने, UNEP ने, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने, ठीक है। भारतीय तारामंडल के साथ नेविगेशन, नाविक, ये आजकल का नहीं है, बहुत पुराना है। इससे क्वेश्चन अब तक UPSC ने भी पूछ लिया है, PCS ने भी पूछ लिया है। फिर से अगर कुछ बढ़त हो रही है इसमें तो वो भी देख लो, और एक्सप्लेनेशन में तो काफ़ी अच्छा बता ही रखा है। तो नाविक को 10 से अधिक नहीं है, 7 हैं, ये मैंने इसलिए अलग अलग लिख रखा है, 7 हैं, तो पहला ऑप्शन गलत है। नाविक नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए मानक स्थिति सेवा प्रदान करके GPS जैसे अन्य वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के साथ इंटरऑपरेबल है, तो ऑप्शन ये दूसरा सही है, ठीक है ना। ये डिटेल में आप जल्दी से पढ़ लेना, दूसरे देशों की उसको भी देख लोगे, जैसे GPS है, गलोनास है, गैलीलियो है, बाइडू है। आप अगर आप पूरा वीडियो देख रहे होगे और आप इस क्वेश्चन पर जब पहुंचोगे तो आप ये बताना कि GPS कौन सी कंट्री का है, गलोनास कौन सी कंट्री का है, गैलीलियो किसका है और बाइडू किसका है, ठीक है ना। निपा वायरस संक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इस वायरस के इलाज के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। क्या कह रहा है, टीका उपलब्ध नहीं है। ज़्यादातर हमने बोलते हैं क्वेश्चन में कि नहीं वाले ऑप्शन जो भी आएंगे वो लगभग गलत होता है, पर यहाँ ये कह रहा है कि सही कह रहा है, निपा वायरस के लिए अभी कोई टीका उपलब्ध नहीं है, ये बात सत्य है, ठीक है ना, ये बात सत्य है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकता। अब दोनों में नहीं था, एक नहीं सही हो गया, दूसरा नहीं गलत है। क्यों नहीं फैल सकता, ऐसा कुछ गारंटी के साथ कह रहा है कि नहीं फैल सकता, फैल सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। निम्नलिखित में से क्वांटम डॉट्स के अनुप्रयोग, किसके उपयोग, क्वांटम डॉट्स एप्लीकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किसी भी तकनीकी का अगर वो एप्लीकेशन पूछ ले तो आप ये मान के चलना कि वो हर जगह काम आ जाएगा, मतलब उसके सारे ऑप्शन सही होंगे अगर उसने ये पूछ लिया है। तो एप्लीकेशन अगर ये पूछे क्वांटम डॉट्स के, तो ये आप जो 3 ऑप्शन है तीनों ही सही हैं। अब UPSC का कोई सी भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन में एप्लीकेशन के क्वेश्चन जब भी आते हैं कि एप्लीकेशन बताइए इसका, ऑल ऑफ द एबव हो जाता है आंसर, ठीक है। यही तो ट्रिक सीखनी है करते करते, हम तो आपको यही चीज़ें बता सकते हैं कुछ जुगाड़ी वाली। हाल ही में बैटल गे यूज, क्या नाम है, हाल ही में बैटल गे यूज शब्द समाचारों में देखा गया था, तो कौन सा शब्द इसमें सबसे अच्छा वर्णन करेगा, तो मतलब इस शब्द का अर्थ बताना है आपको। बैटल गे यूज का लाल महादानव तारा, बैटल गे यूज का मतलब है लाल महादानव तारा, ओके। आगे बढ़िए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 2 ऑप्शन दे रखे हैं, बैंक दर बढ़ाकर RBI मुद्रा आपूर्ति बढ़ाता है। भाई मुद्रा आपूर्ति कम करनी हो तब बैंक दर बढ़ाता है, तो पहला ऑप्शन गलत है। नैतिक दबाव वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देने को हतोत्साहित या प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा उपयोग किया ना मात्रात्मक उपकरण है, मात्रात्मक नहीं है, ये गुणात्मक उपकरण है। दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। डिटेल में आपको जब जानना हो तो आप यहाँ आ जाना, ठीक है। बाजार स्थिरीकरण योजना MSS के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा की वृद्धि के कारण उत्पन्न अतिरिक्त तरलता को समाप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत रिजर्व बैंक ट्रेजरी बिल दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियाँ जारी करता है, तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके क्या है, सही हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं आप, क्वेश्चन है आपका, हाँ बड़ा क्वेश्चन है यार ये है कि सही कूट बताना है आपको। क्या बताना है, सही कूट।
प्राथमिक क्षेत्र खनन एवं उत्खनन, द्वितीयक क्षेत्र एयरोस्पेस, तृतीयक क्षेत्र बीमा और बैंकिंग और चतुर्थ क्षेत्र कानूनी सेवाएं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र आपका खनन उत्खनन सही है, द्वितीयक क्षेत्र एयरोस्पेस से मिल रहा है, तृतीयक क्षेत्र आपका बीमा और बैंकिंग से मिल रहा है, चतुर्थ क्षेत्र कानूनी सेवाएं। आप जब देखोगे ये एक्सप्लेनेशन कितना प्यारा दे रखा है, कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। खनन उत्खनन पहला सही जा ही रहा था, द्वितीय क्षेत्र में आपने देख लगा एयरोस्पेस आ रहा था, तृतीय क्षेत्र में आपको मिल गया बीमा और बैंकिंग, चतुर्थ क्षेत्र में नहीं है। ये जो कानूनी सेवाएं दे रखी हैं, ये कानूनी सेवाएं आपकी कहाँ आएंगी? विधिक सेवाएं, तो ये तृतीय क्षेत्र में आएंगी, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये 50 क्वेश्चन हो गए, इस वीडियो को मैं यहीं रोकूँगा और नेक्स्ट 100 क्वेश्चन जो होंगे फिर अगली वीडियो में बनाए जाएंगे। फ़िलहाल ये 50 क्वेश्चन इनको देखिए आप, ठीक है ना। चलिए ओके बाय, थैंक यू।